अट्ठविह कम्म मुक्के अट्ठ गुण ढेयणोव में सिद्धे अट्ठम पुड़विणि विठ्ठे निठ्ठिय कज्जेय वंदिमो नित्यम। बोलिए आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद देव भगवान की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सिद्ध भक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं। विगत कक्षा में 4 काव्यों का हमने 4 गाथाओं का हमने स्वाध्याय किया था। एक बार उनका उच्चारण करते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अट्ठविह कम्म मुक्के अट्ठ गुण ढेयणोव में सिद्धे अट्ठम पुड़विणि विठ्ठे निठ्ठिय कज्जेय वंदिमो नित्यम। तिथयरेदर सिद्धे जलथल आयासणि उदे सिद्धे अंतयडेदर सिद्धे उक्कस जहर्ण मज्जियो गाहे ओड्ढमः तिरिय लोए छौविह काले यणि उदे सिद्धे उवस गणिरुवसग्गे दीवो दहिणि उदेय वंदामि पच्छायडेय सिद्धे दुग्गतिग चदुणान पंच चदुरजमे परिपडिदा परिपडिदे संजम सम्मत्तणान मादीहि। यहाँ तक हमने कल अध्ययन किया था। आज हम पद्य क्रमांक 5 से पढ़ने जा रहे हैं। आइए राजकुमार जैन जी, आप अनम्यूट कर लेंगे और उच्चारण करेंगे। आपने हैंड रेस किया राजकुमार जी। अस्तु, दीपाली जी आप कर रहे हैं। साहरणा साहरणे नहीं, ये तो डिस्टर्ब हो रहा है। भैया मैं बोल दूं? हाँ बोलिए। साहरणा साहरणे समुद्घादे दरे यणि वादे समुद्घादे दरे यणे बादे हृदपलियङ्कणि सर्णो हृदपर्यङ्कणि शर्णो विगयमले परमणाणगे वन्दे। विगयमले परमणाणगे वन्दे। बोलते हैं हम सभी। साहरणा साहरणे समुद्घादे दरे यणे वादे हृदपलियङ्कणि सर्णो विगयमले परमणाणगे वन्दे। साहरण असाहरणे, साहरण से अर्थात उपसर्ग के कारण, और असाहरणे माने जो उपसर्ग से रहित होकर के, निराभरण उसको कह सकते हैं। तो साहरण मतलब साभरण, आभरण सहित अर्थात उपसर्ग सहित। तो जो उपसर्ग केवली होते हैं ऐसे, अथवा असाहरणे माने जो साभरण से रहित माने निराभरण है, अनाभरण है, ऐसे जो सिद्ध हुए हैं। समुद्घाद इदरेय निवादे, समुद्घाद माने समुद्घात। समुद्घात बोलते हैं आत्मा के प्रदेश का, मूल शरीर का त्याग किए बिना उससे बाहर निकलना, इसे समुद्घात कहते हैं। और समुद्घात के भेदों में से एक भेद होता है केवली समुद्घात। तो केवली भगवान क्या करते हैं कि अपने आयु कर्म और जो बाकी 3 बचे हुए हैं, वेदनीय, नाम और गोत्र, उनकी स्थिति को बराबर लाने के लिए, क्योंकि वे चारों एक साथ नष्ट होने हैं, है ना। वरना ऐसा नहीं हो कि 3 पहले नष्ट हो गए, आयु बाद में नष्ट हो गया, ऐसा होता नहीं है। तो चारों एक साथ नष्ट होने हैं, इसलिए तो उनकी स्थिति को बराबर करने के लिए अपने आत्मा के प्रदेशों को, है ना, वो कपाट, लोक पूर्ण, प्रतरका इत्यादि के रूप में जो है वो उसको करते हैं। 4 उसकी स्टेप होती है, उस तरह से उसको वो करते हैं। तो उसको बोलते हैं समुद्घात। तो समुद्घात से जो बनते हैं ऐसे सिद्ध, और इधरे माने जो बिना समुद्घात से ही उनकी कर्मों की स्थिति ऐसी बन जाती है कि समुद्घात करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, ऐसे यह माने। और
निवादे, जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है। फिर कैसे हैं? स्थित माने स्थित अर्थात खड़े होकर के खड़गासन में, अथवा पलियंक माने पर्यंक, पर्यंक बोलते हैं पलंग, है ना, जैसे पलंग पर बैठता कोई व्यक्ति तो पर्यंक आसन उसको बोलते हैं, ऐसा। निसर्णो अर्थात आसन में विद्यमान, तो स्थित निसर्णो और पर्यंक निसर्ण अर्थात स्थित आसन मतलब खड़गासन और पर्यंक आसन, इन दोनों से जो सिद्ध हुए हैं, तो दोनों आसनों में सिद्धि स्वीकार की गई अपने यहाँ पर। सिद्ध भगवान दो आसनों में रहते हैं। कुछ तो आत्माएं ऐसी जो खड़गासन से सिद्ध हुई है वे उसी आकार की होंगी, और जो पद्मासन से सिद्ध हुई है वे उसी आकार की होंगी। विगय मले, और जिन्होंने कर्म मल को नष्ट कर दिए हैं। परम नाणगे, जो परम केवल ज्ञान के धारी हैं, ऐसे उन सभी सिद्धों को वंदे, वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ठीक है, उन्हें एक बार देख सकते हैं। जो साहरण अर्थात उपसर्ग केवली, उपसर्ग केवली बनकर सिद्ध हुए, और असाहरणे अर्थात जो निराभरण अर्थात बिना उपसर्ग के ही सिद्ध हो गए। समुद्घात अर्थात जो समुद्घात से सिद्ध हुए, अथवा इधरे माने इतर माने उससे विपरीत अर्थात बिना समुद्घात के ही जो निवादे यानी निर्वाण को प्राप्त हो गए। स्थित पर्यंक निसर्णो, जो स्थित आसन से माने खड़गासन से, और पर्यंक आसन माने बैठने के जो आसन होता है पद्मासन, उस आसन से सिद्ध हुए हैं। ऐसे उन सभी विगय मले, जिन्होंने मल का नष्ट विगत मल हो गए माने कर्म मल का नाश कर दिया है, और परम नाणगे परम ज्ञान के परम ज्ञायक हो गए हैं, ऐसे ज्ञायक स्वभावी उन सभी सिद्धों को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर भी सिद्ध भगवानों की वर्णना की है, अलग अलग प्रकार के सिद्ध बताते हुए। आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 6 उच्चारण कर रहे हैं ईलिया जी। पुंवेदं वेदंता, पुंवेदं वेदन्ता, जे पुरिसा खवग सेढ़ी मारूढ़ा, जे पुरिसा खवग सेढिमारूढा, से सोदयेण वितः, से सोदयेण वितः, झाणुवजुत्तायते हुसिज्झन्ति, झाणो वजुत्तयते हुसिज्झन्ति। बहुत बढ़िया, बोलते हैं हम सभी। पुंवेदं वेदन्ता, जे पुरिसा खवग सेढ़ी मारूढ़ा, से सोदयेण वितः, झाणुवजुत्तायते हुसिज्झन्ति। पुंवेदम अर्थात पुरुष वेद को, वेदंता माने वेदन करते हुए, अनुभव करते हुए, यहाँ पर भाव वेद की बात की जा रही है ना। तो पुंवेदम वेदंता, पुरुष वेद का वेदन करने वाले, जे पुरिसा जो पुरुष, अब ये जो पुरुष शब्द है ये द्रव्य पुरुष है, ठीक है ना। तो जो पुरुष पुंवेद का अनुभव करते हुए खवग सेडिम आरूढ़ा, शपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए हैं, है ना। शपक श्रेणी मतलब 8वें गुणस्थान में जो है वहाँ श्रेणी आरोहण होता है। दो प्रकार की श्रेणियां होती है, दो कैटेगरी के मुनिराज वहाँ ध्यान करते हैं। एक उपशम श्रेणी में जाते हैं, मतलब वे क्या करते हैं अपने कर्मों को जो है मोहनी कर्म इत्यादि को दबा देते हैं, है ना। लेकिन अभी सत्ता से गया नहीं है, आत्मा में है, परंतु अपनी शक्ति से उसे वो दबा करके अपने भावों से और ऊपर बढ़ते हैं, अनुभव करते हैं आत्मा का। और एक होते हैं जो उनका नाश कर देते हैं, शपक का मतलब जो नाश करके आगे बढ़ते हैं वो शपक श्रेणी वाले कहलाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो पुरुष खवग सेडीम आरूढ़ा, शपक श्रेणी को आरूढ़ हुए हैं माने चढ़ गए हैं, और शेष उदयेणवी मतलब शेष के उदय से, शेष माने दो प्रकार के जो वेद बचे, एक तो बचा पुंवेद, एक तो हो गया पुंवेद, अब दो बचे स्त्री और नपुंसक वेद। तो ये भाव वेद की बात हो रही है कि भाव स्त्री वेद अथवा भाव नपुंसक वेद से भी तहा माने उसी प्रकार जो क्षपक श्रेणी को आरूढ़ हुए हैं। झाणुव जुत्ताय, यह माने और, झाणुव जुत्ता ध्यान में उपयुक्त हैं, ध्यान से सहित हो रहे हैं। तेहु सिद्धंती, वे भी
सिद्ध पाने को प्राप्त होते हैं वे भी सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर उन सिद्धों को वंदना की है कि जो पुमवेद के आश्रय से, है ना, भाववेद को कहेंगे यहाँ पर। द्रव्य वेद तो पुरुष ही होगा, स्त्री को मोक्ष नहीं होगा, नपुंसक को मोक्ष नहीं होगा, है ना। द्रव्य वेद के लिए तो पुरुष का होना अनिवार्य है, लेकिन भाववेद वहां जो है वो तीनों प्रकार के हो सकते हैं, पुमवेद, स्त्रीवेद या नपुंसक वेद। तो उसकी अपेक्षा से जो शपथ श्रेणी का आरोहण करके और सिद्ध हुए हैं तथा ध्यान करके सिद्ध हुए हैं, उन सिद्धों को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थ में लिखा यहाँ, जो पुरुष भाव पुरुष वेद का अनुभव करते हुए शपथ श्रेणी पर आरूढ़ हुए अथवा भाव स्त्री अथवा भाव नपुंसक वेद के उदय से उसके उदय के साथ में शपथ श्रेणी पर आरूढ़ हुए, वे शुक्ल ध्यान में तल्लीन होते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे सभी सिद्धों की हम वंदना करते हैं। अस्तु, पद्य क्रमांक 7 उच्चारण करने जा रहे हैं। सिल्वी जी आप कर लें। पतेय स्वयं बुद्धा, आवाज नहीं आ रही आपकी, चलिए कोई और कर लेंगे। हाँ, सुमन जी बेंगलोर आप कर लीजिए, अनम्यूट कर लें। पतेय स्वयं बुद्धा, पत्तेय स्वयं बुद्धा, बोह्य बुद्धाय होन्ति ते सिद्धा, बोह्य बुद्धाय होन्ति ते सिद्धा। पतेयं पतेयं पत्तेयं पत्तेयं समयं समयं परिवदामि सदा, समयं समयं परिवदामि सदा। बोलते हैं। पतेय स्वयं बुद्धा, बोह्य बुद्धाय होन्ति ते सिद्धा, पतेयं पतेयं समयं समयं परिवदामि सदा। पतेय स्वयं बुद्धा, जो प्रत्येक स्वयं बुद्ध हुए हैं, है ना। प्रत्येक बुद्ध, सॉरी यहाँ बुद्धा के साथ में दोनों शब्दों को लगाएंगे। पत्येय बुद्धा, स्वयं बुद्धा और बोह्य बुद्धा, यह माने और। तो जो प्रत्येक बुद्ध हैं, स्वयं बुद्ध हैं और बोधित बुद्ध हैं, ते होन्ति सिद्धा, वे सिद्ध होते हैं। तो जितने 3 प्रकार के सिद्धों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, सर्वप्रथम प्रत्येक बुद्ध, फिर स्वयं बुद्ध और फिर बोधित बुद्ध, ऐसे वे सिद्ध होते हैं। उन सबको पत्तेयम पत्तेयम, प्रत्येक प्रत्येक को, मतलब जितने भी सिद्धों की बात की मैंने, उनको अलग अलग, है ना, प्रत्येक प्रत्येक सिद्ध को, अथवा समयम समयम, एक साथ, है ना, सभी को एक साथ, परिवदामी, प्रतिपदन करता हूं, मतलब उनके चरणों में गिरता हूं। परिवद का मतलब प्रतिपदामी, और प्रतिपद मतलब प्रणिपात बोलते हैं उसको। तो वो प्रणिपात कैसे होता है, भगवान के चरणों में गिरना, ऐसा होता है। तो मैं उनको साष्टांग नमस्कार करता हूं, सदा माने हमेशा। इसमें एक पाठ भेद और मिलता है, समये, यम के स्थान पर समये, पहला वाला जो समय है उसमें समये भी मिलता है लिखा हुआ, और उसका अर्थ है एक समय में, और तब वहां दूसरे समय का मतलब होगा एक साथ। तो सभी सिद्धों को एक साथ एक समय में प्रणाम करता हूं। यहाँ क्या हो गया, प्रत्ययम प्रत्ययम, प्रत्येक प्रत्येक को अलग अलग समय में प्रणाम करता हूँ, ऐसा जो है दोनों तरह से अर्थ होगा इसका। अस्तु, अब एक बार इनकी परिभाषाएं जानेंगे, भावार्थ में लिखी भी है वैसे। प्रत्येक बुद्ध किसे कहते हैं, प्रत्येक मतलब प्रत्येक यानी एक एक कारण को, जितने भी वैराग्य के कारण हो, तो वैराग्य के कोई कारण को देख करके जो विरक्त होते हैं, वे प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। और वहां उन्होंने लिखा कि कोई भी कारण हो सकता है, तो जिस किसी भी कारण से वे वैराग्य को प्राप्त होते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्येक बुद्ध। फिर है स्वयं बुद्ध, जो बिना किसी कारण के ही स्वयं विरक्त हो जाते हैं, ऐसा कोई बाह्य कारण उपस्थित नहीं हुआ, बस उनको वैराग्य हो गया, इसे स्वयं बुद्ध होते हैं। और तीसरे होते हैं बोह्य बुद्ध, माने बोधित, माने कोई और उनको संबोधित करे, समझाए उसे। तो जो स्वयं तो बहुत ही भोगों में लगे हुए थे, परंतु दूसरे मनुष्यों के द्वारा समझाए जाने पर
विरक्त हो जाते हैं उसे बोलते हैं बोधित बुद्ध। तो ऐसे 3 सिद्धों की यहाँ चर्चा की गई, प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध। उन सभी सिद्धों को मैं प्रत्येक को अलग अलग प्रणाम करता हूँ या फिर सबको एक साथ भी प्रणाम करता हूँ, दोनों ही मेरे लिए कार्यकारी हैं, ऐसे मैं उन्हें वंदना करता हूँ। ठीक है, अस्तु, आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां पद्य, राजेश जी आप अनम्यूट कर लें। बोलना। पणनवदु अठवीसा, पणनवदु अठवीसा, चौथी अणवदीय दोणी पंचेव, चौथियणवदीय दोण्णि पंचेव, वावर्णहीन विषया, वावण्णहीण किस्या विषया, पयडि विनाशेन होन्ति ते सिद्धा, पैडि विनाशेन होन्ति ते सिद्धा। बोलते हैं पणनवदु अठवीसा, चौथी अणवदीय दोणी पंचेव, वावर्णहीन विषया, पयडि विनाशेन होन्ति ते सिद्धा। पण 5, नव 9, दु 2, अठवीसा 28, अष्टविंशति बोलेंगे, 8 माने 8, विसा माने 20, तो दोनों मिला के हो गए 28। चौ माने 4, तीय माने तीयणवदी, ये पूरा एक शब्द है, तीयणवदी त्रिनवती माने 3 और 90, तो हो गए 93। यह माने और, दोणी अर्थात 2, और पंच एव यानी 5। इस प्रकार से वावर्णहीन 52, वावर्ण माने 52, हीन माने कम है, विषया, वि माने 2, सय माने शत, 200 में 52 कम, तो कितनी हो गई 148, है ना। वावर्णहीन विषया, 52 हीन है द्विशत में, 200 में 52 कम अर्थात 148। पयडी विनाशेण, प्रकृतियों के विनाश से, होंती होते हैं, ते यानी वे, सिद्धा माने सिद्ध जीव। तो हम सभी जानते हैं तत्वासूत्र अध्याय क्रमांक 2 आपने पढ़ा होगा, वहां आया वर्णन, है ना। पण माने 5, ज्ञानावर्ण की 5 प्रकृतियां, नव किसकी 9, दशनावर्ण की 9 प्रकृतियां, दु माने 2, तो ज्ञानावणी दशनावणी वेदनीय है, साता और असता 2 प्रकृतियां वेदनीय की। अठवीसा 28, मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियां। चौ माने 4, आयु कर्म की 4 प्रकृति, है ना, चारों प्रकार की आयु। तीयणवधि मतलब 93, ये हो जाएंगी नाम कर्म की 93 प्रकृतियां। फिर है दोणी, गोत्र कर्म की 2, उच्च और नीच गोत्र। और पंच यानी अंतराय कर्म, है ना, दानांतराय, लाभांतराय, भोगवापरान, है ना, भोग उपभोग और वीर्य, ऐसे ये 5 अंतराय कर्म की प्रकृतियां। इन सब को यदि जोड़ते हैं तो ये मिलाकर हो जाती हैं 148 प्रकृतियां। इन सभी 148 प्रकृतियों के विनाश से भगवान सिद्ध बनते हैं। तो ऐसे जिन्होंने उन सभी 148 प्रकृतियों का विनाश किया है, उन सिद्धों को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, अस्तु, समय अपना अभी एक काव्य हो जाएगा, और है ना, ये सरल था, बिल्कुल संक्षिप्त में हो गया है। वर्णन करने की अपेक्षा मैं समझता नहीं हूँ कि एक एक करना चाहिए यहाँ पर, वो तो डिटेल भी ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी। 148 का अगर नाम काउंट करेंगे, तत्वासूत्र की कक्षा जिन्होंने पढ़ी है अवश्य उनको ज्ञात होगा ये। अस्तु, आइए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण कर रहे हैं अभी दीपक जी, अनम्यूट कर लें। जय जिनेन्द्र। हाँ, ऐसयम वाबाहम, ऐसे मवाबाहम, सोखमनंतम अणोवमम परमम, सौख्यमनंतम अणोवमं परमं, इंद्रिय विषयातीदम, इंद्रिय विषयादितीदम्, अपतम अच्चयम च ते पत्ता, अपत्तम अच्चयं च ते पत्ता। बहुत बढ़िया, बोलते हैं ऐसयम वाबाहम,
सोखमनन्तम् अणोवमं परमम् इंद्रिय विषयातीदम् अपतम अच्चयम च ते पत्ता। ऐसयम अतिशय को, अव्वाबाहम अव्याबाद पने को, सौखम अनंतम अनंत सुख को, अथवा कैसा है वो सुख, अनंतम अनंत को, अनोवमम अनुपम और परमम यानी परम, इंद्रिय विषयातीदम इंद्रिय विषयों से अतीत, माने इंद्रियों की सहायता की अपेक्षा नहीं है उस सुख के लिए, ऐसे अपत्तम जो पहले प्राप्त नहीं था, आज तक इस जीव ने नहीं पाया ऐसा, और अच्चयम अर्थात जो अच्यवित होता है, कभी च्यवन को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा अच्चय बोलते हैं अच्यवन को, अर्थात कभी डिगेगा नहीं, शाश्वत है, उस सुख को ते पत्ता वे प्राप्त हुए हैं। ऐसी उन सिद्धों की विशेषता है कि उन्होंने अतिशय, अव्याबाद, अनंत, अनुपम, परम यानी उत्कृष्ट, इंद्रिय विषयों से अतीत और अप्राप्त जो अब तक प्राप्त नहीं था, तथा जो अच्चय माने प्राप्त होने के बाद कभी च्यवन को प्राप्त नहीं होगा अर्थात छूटेगा नहीं, ऐसे सोखम ते पत्ता उस सुख को वे प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे इन सभी विशेषताओं वाले सिद्ध भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं, भावना भाते हैं कि एक दिन हम भी उनकी तरह बन सकें। ठीक है, इस तरह से ये 9 तक का पाठ अपना हो गया है, और इन 9 काव्यों में यदि आपको कोई जिज्ञासाएं हो तो उसके लिए अपन अब सेशन रखते हैं, प्रश्नोत्तर सेशन।